नमस्कार दोस्तों क्या पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो पाकिस्तान सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हुआ है वो तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान की सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि वो बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। शायद ये पहली बार देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, फिजिकली हैंडीकैप्ड ख्वाजा आसिफ ब्रूटल एडमिशन एज पाकिस्तान फोर्सेज बैटल बीएलए। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है और इसको लेकर क्यों इतना हड़कंप मचा हुआ है। क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल नहीं है, क्या वो खत्म हो गया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। हमारा जो नया बैच है 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये फोन नंबर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बलूचिस्तान क्या है और ये क्यों इतना मायने रखता है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान का ये मैप देखोगे तो इसमें लगभग 44% हिस्सा ये बलूचिस्तान का आता है, विच इज ह्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर पॉपुलेशन बाकी के प्रोविंसेस के मुकाबले काफी कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब की बात करो, सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तान में पंजाब के अंदर है। वहां पर जो पॉपुलेशन है वो भी आपको पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत दूर दूर जो है गांव बसे हुए हैं, काफी कम पॉपुलेशन है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो गवर्नेंस है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल चीजों पर नहीं कर पाती है। वहां का अगर आप फिजियोग्राफी देखोगे तो काफी रगेड टेरेन आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, काफी लंबा कोस्ट लाइन भी है, ये वाला पूरा अरेबियन सी के साथ आप सब जानते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है, जिसमें गैस, कॉपर, गोल्ड, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। और जिसकी वजह से आप जानते ही हो, चाइना जो है उसका काफी अच्छा खासा प्रेजेंस है। और स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है और जो सीपैक है वो इसका प्रेजेंस है। ग्वादर पोर्ट यहाँ पर करीब आपको देखने को मिलता है, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहीं से गुजरता है, और इसकी वजह से लगातार यहाँ पर भी अटैक्स होते रहते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये काफी ज्यादा मायने रखता है, लेकिन ये मार्जिनलाइज्ड है सिंस 1947। और इसी की वजह से इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन वहां पर लोकल डिप्राइवेशन देखने को मिलती है। मतलब जो आबादी है, जो लोग हैं, जो बलोच हैं, वो पाकिस्तान सरकार से नाखुश हैं। क्वेश्चन ये है कि अब हुआ क्या है। रिसेंटली पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, वहां की जो नेशनल असेंबली है उसमें ये एडमिट कर दिया कि उनके देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, पुलिस, आर्मी, दे आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। नाउ जस्ट इमेजिन, आपकी देश की सरकार खुद ये बात कह रही है कि आपके देश के 44% हिस्से पर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। तो क्या लगेगा आपको। और ये जो एडमिशन है वो तब आया है जब आप जानते हो कि रिसेंटली बलूचिस्तान में कई सारे टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। मतलब एक साथ साइमल्टेनियस अटैक्स देखने को मिला है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस की भी और बलोच लोगों को भी। अच्छा, यहां पर आप एग्जैक्टली देख सकते हो जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने क्या बोला। द गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू डिप्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, क्योंकि बलूचिस्तान 40% रखता है पाकिस्तान का ज्योग्राफी के मायने से, एंड इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है इसको कंट्रोल करना। बलूचिस्तान इज ज्योग्राफिकली स्प्रेड ओवर मोर देन 40% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। और ये मतलब क्या हुआ, जब मतलब अगर आप ये कहते हो कि आपकी आर्मी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसका लिटरल मीनिंग और इम्प्लिसिट मीनिंग ये दोनों समझना होगा। लिटरल मीनिंग तो यही होता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो है, जो फोर्सेज हैं, वो डोमिनेट नहीं कर पा रही है बलूचिस्तान में। वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रोविंस बहुत ज्यादा लार्ज है, टेरेन बहुत ज्यादा होस्टाइल है। तो इसकी वजह से वहां के जो लोकल लोग हैं, जिनको टेरेन के बारे में पता है, पूरे एरिया के बारे में, वो ज्यादा अच्छे से चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, और इसी का फायदा जो इंसर्जेंट्स हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। इसका इम्प्लिसिट एडमिनेशन क्या हो, मतलब कि यहां पर इम्प्लिसिट तरीके से ख्वाजा आसिफ ये कहना चाह रहे थे कि स्टेट का प्रेजेंस पूरी तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफी अनइवन है। जो मिलिटेंट्स हैं, दे एंजॉय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन सर्टेन रीजन्स, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो यहां पर देखने को मिलती है, एंड दैट इज वाई काउंटर इंसर्जेंसी टर्म में ये बहुत ज्यादा सीरियस मामला हो जाता है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, खुद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिवील किया कि बलूचिस्तान पोसेसेस मोर एडवांस्ड एंड एक्सपेंसिव वेपन्स देन पाकिस्तानी आर्मी। ना जस्ट इमेजिन, आपके देश में जो मिलिटेंट्स हैं,
जो आप कहते हो कि ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जैसे बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, तो आपकी सरकार खुद ये कह रही है कि बीएलए के पास ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले, तो आप कैसा फील करोगे? यहां पर उनका कहना है कि जो टेररिस्ट हैं दे आर यूजिंग राइफल्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन रुपीज, थर्मल और लेजर सिस्टम है उनके पास जिसकी कॉस्ट $4,000 से $5,000 की आती है। हर एक बलोच रेबल के पास कंप्लीट कॉम्बैट गियर पैकेज है जिसका वर्थ $20,000 है, और ये चीज तो खुद पाकिस्तान सेना के पास नहीं है, एंड दैट इज वाई वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, यहां पर अभी हुआ क्या रिसेंटली, ये स्टेटमेंट क्यों आया, इसके पीछे का बैकड्रॉप समझिए। इस अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि बलूचिस्तान में 12 ठिकानों पर एक साथ अटैक किए गए, पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी पोस्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया गया, एम्बुशेस, और पहली बार यहां पर देखने को मिला कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने वुमेन जो सुसाइड अटैकर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, उनका मदद लिया है। यहां पर नेम भी रिवील किया गया कि जो आसिफा मेंगल है उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि 200 पाकिस्तानी पर्सनल यहां पर मारे गए हैं, ऑल्दो पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, ये आंकड़ा गलत है। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है कि 150 तो हमने उनके लोगों को मारा है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि नहीं, हमने आपके 200 लोगों को मारा है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी यहां पर चल रहा है, और एग्जैक्टली क्या डिटेल है वो आप पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई वेरिफिकेशन है नहीं। ऑल्दो मैं बता दूं, बीएलए ने यहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन हेयर ऑफ, ये फेज 2 है, पहले भी इन्होंने लॉन्च किया था, तो काफी ज्यादा चोट पहुंची है पाकिस्तान को इससे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी वहां पर स्ट्रगल क्यों कर रही है? देखो, एक क्या है कि ज्योग्राफी की वजह से फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। मतलब बलूचिस्तान, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा वास्ट रीजन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, माउंटेन्स भी वहाँ पर हैं, रोड्स की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लॉजिस्टिक्स उतना अच्छा नहीं है, और पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होने की वजह से इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर नहीं बिछा पाती है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर जो छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो बड़े बड़े पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स को एक साथ बंधक बना लेते हैं। आपको याद होगा ना पिछले साल किस तरह से पूरा का पूरा ट्रेन ही इन्होंने हाईजैक कर लिया था। तो ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल रीजन। यहाँ पर नेचर ऑफ इंसर्जेंसी की बात करें तो कई आपको इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दे आर लोकली एम्बेडेड, उनको पता है वहाँ के एरिया के बारे में, गुरिल्ला वॉरफेयर में वो माहिर हैं, टेरिटरी को होल्ड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में एक पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने होल्ड कर लिया, ये वो वाला नहीं है जैसे आईसिस वगैरह करते हैं ना, वैसा वाला नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना किसी एरिया में आती है और अगर बीएलए चाहती है कि उनके ऊपर अटैक कराया जाए तो वो आसानी से करा पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो दैट इज वाई टारगेट सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी ये करते हैं, सिविलियंस को उतना चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। अच्छा, यहां पर ओवर मिलिटराइजेशन है बलूचिस्तान में विदाउट पॉलिटिकल सेटलमेंट, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई दशक से अगर आप देखोगे पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसमें यही है कि बलूचिस्तान में हैवी डिप्लॉयमेंट कर दो, पॉलिटिकल रिकंसिलेशन उतना ज्यादा है नहीं, लोगों का भरोसा उन्होंने जीता नहीं है, एंड डिसअपेरेंस देखने को मिलता है, वहां से लोगों को उठा लिया जाता है। यहां पर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो मिसिंग पर्सन का नैरेटिव है ये गलत है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज है उन्होंने कंफर्म किया है कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं, एंड दैट इज वाई बलोच लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है वो पाकिस्तानी सरकार के ऊपर उतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एडमिशन है, ये जो ख्वाजा आसिफ ने एक्सेप्ट किया है, ये क्यों इतना रेयर और डेंजरस है? देखो, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ये प्रोजेक्ट करते आई है कि वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, उनका टोटल कंट्रोल है, स्ट्रांगली मिलिट्री का जो है स्ट्रांग ग्रिप है वहां पर, और वो लगातार जब भी इस तरह के अटैक्स होते हैं तो एक्सटर्नल ब्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान ने कराया, भारत इसके अंदर शामिल है, भारत फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ये पाकिस्तान बार बार बोलता रहता है। तो अब इनका ये कहना कि उनकी मिलिट्री हैंडीकैप्ड है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो इल्यूजन था इतने लंबे वर्षों का, ये खत्म हो गया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेन अब आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल वल्नरेबिलिटी अब आपको देखने को मिलेगी, एंड दैट इज वाई जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि जो बलूचिस्तान है वो धीरे धीरे पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्चुअल में पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूज कर रहा है? देखो, टेरिटरी के टर्म्स में नहीं, समझिएगा, पाकिस्तान लूज कर रहा है बलूचिस्तान को, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, बट इन टर्म्स स्ट्रैटेजिकली हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करें, क्योंकि मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये एरिया हमारा है,
लेकिन हमारा इस एरिया पर कंट्रोल ही नहीं है। हमें बोलने से फिर क्या मतलब रहा? हमने कह दिया कि ये हमारा एरिया है, लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई भी चीज़ें एस्टैब्लिश करना चाहते हो, करना चाहते हो, वो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो कंट्रोल है पाकिस्तान का, जैसे क्वेटा हो गया, ग्वादर हो गया, जो अर्बन एरियाज़ हैं। लेकिन जो रूरल और ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर कंट्रोल बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान का। और यहाँ पर लीगल सॉवरेनिटी की बात करें तो हाँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है अभी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि वहाँ के लोग बलूचिस्तान को अलग चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर मोहम्मद ये ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया होगा? क्योंकि इस तरह से पब्लिकली बोलना, वो भी पार्लियामेंट में बोलना, काफ़ी मायने रखता है। देखो, हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही हो, रियलिटी दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि इंस्टेबिलिटी अभी लंबे समय तक चलेगी। यहाँ पर जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे कि देखो हमें इतना खर्च करना पड़ा, इसके कारण बलूचिस्तान है। एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सक्सेस नहीं मिलने वाली, और ये भी सिग्नल देने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमें बलूचिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है, उसको वापस सोचने की जरूरत है। मतलब इट वॉज रियलिज्म, बट रियलिज्म विथ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब उन्होंने दिखाया है कि हाँ, ये रियलिटी है, लेकिन डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान को लेकर अभी रिसेंटली इतनी चर्चा क्यों चल रही थी, और ख्वाजा आसिफ का जो रिमार्क है वो क्यों अचानक से इतना ज्यादा चर्चा में है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, एक माउंटेन रेंज के बारे में आपको बताना है जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बाउंड्री पर है, और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का नेचुरल बैरियर बनाता है। ये 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 और 28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।